हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था ईसीजी के बारे में कि ईसीजी का 3 वेव होता है, पी, क्यूआरएस और टी। तो पी वेव क्या इंडिकेट करता है? तो पी वेव इंडिकेट करता है आर्टरिया सिस्टोल के बारे में, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में, और टी वेव बताता है रिटर्निंग ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल फ्रॉम डिपोलराइज स्टेज टू रिपोलराइज स्टेज। तो ये प्रीवियस जो लेक्चर है उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि ईसीजी में 3 वेव होते हैं, पी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। पी वेव बतलाता है आर्टरिया सिस्टोल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है वेंट्रिकल सिस्टोल, और टी वेव बतलाता है कि जो वेंट्रिकल्स है वो डिपोलराइज स्टेज में है, अब वो रिटर्न होकर के आ रहा वापस रिपोलराइज स्टेज में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ कुछ सेगमेंट है स्टूडेंट, तो ये सेगमेंट को देखें, ये पीआर सेगमेंट है। ये जो पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच जो सेगमेंट है इसको हम लोग पीआर सेगमेंट कहते हैं। और अगर ये सेगमेंट लंबा है यानी दोनों के बीच जो टाइमिंग है वो बढ़ गया है, ये बतलाएगा पीआर सेगमेंट। और एसटी सेगमेंट बतलाएगा कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और टी वेव है इसके बीच जो टाइमिंग है वो बढ़ गया है, यानी जो हार्ट का जो वाल है वो डिपोलराइज होने के बाद रिपोलराइज होने में काफ़ी टाइम ले रहा है। इट मीन्स कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, पेशेंट में कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। तो स्टूडेंट ईसीजी के बारे में तो हम लोगों ने इतना प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। तो वेंट्रिकल्स जो है, वेंट्रिकल्स क्या है? तो हार्ट के जो लोअर 2 चेंबर है उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं, और उसका हम वॉल्यूम देखने जा रहे हैं कि कब क्या होता है। तो स्टूडेंट जैसे ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, यानी वेंट्रिकल्स सिस्टोल है ना, तो वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल्स का ब्लड जो है वो एओर्टा के द्वारा और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है, पूरा बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो पूरा बॉडी में किसके थ्रू जाएगा? एओर्टा के थ्रू। लंग्स में किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो इसमें क्या होगा कि जो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है वो घटेगा और फिर आ जाएगा 50 पर, ठीक है। 120 से स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट, 130 से नीचे है, ये 120 से स्टार्ट हुआ था, किसी में 130 भी हो सकता है मे भी। तो कितना ब्लड पंप हुआ, यानी इतना 70 है ना, 70 जो ml ब्लड है इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रोक वॉल्यूम का जिक्र किया है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल्स पर कार्डियक साइकिल। तो स्टूडेंट ये देखें 70 ml के आसपास होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। अब आइए इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही टी वेव होगा, यानी डिपोलराइज होने के बाद वेंट्रिकुलर वॉल जो है वो रिपोलराइज हो रहा है, सब कुछ ये सामान्य हो रहा है, तो फिर से वेंट्रिकल्स में ब्लड फिलिंग होना शुरू होगा, ठीक है। शुरू हो गया, यहाँ तक भर गया। अब इसके बाद पी वेव आया, तो पी वेव जैसे ही आएगा तो आर्टरिया क्या होगा? सिकुड़ेगा, और आर्टरिया सिकुड़ेगा तो आर्टरिया का थोड़ा जो भी ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, वेंट्रिकल जितना भरना है भर गया। अब इसके बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, तो फिर वेंट्रिकुलर जो वॉल्यूम है वो घटेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये साइक्लिक वे में चलते रहेगा। तो ये एक कार्डियक साइकिल का हो गया यहाँ तक, फिर दूसरा कार्डियक साइकिल पी से स्टार्ट हो गया। अब आइए दूसरा नंबर, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर से हम दिखाए हैं एओर्टिक प्रेशर, ठीक है। एओर्टिक प्रेशर, आर्टरिया जो है उसका एओर्टा का प्रेशर। एओर्टा क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मेन आर्टरी निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो एक आर्च बनाते हुए पीछे की ओर निकलता है, जिसको नीचे की ओर हम कहते हैं डोर्सल एओर्टा, और ऊपर ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी ये सब निकलता है। उसके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो उसमें कैसा प्रेशर रहता है? तो स्टूडेंट जब भी वेंट्रिकल का जो है वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, वो सब ब्लड किस में जाएगा?
आर्टरी में जाएगा और आर्टरी का जो है मेन आर्टरी एओर्टा का प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। देखिए ये बढ़ा है तो ये भी बढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर सामान्य होकर के फिर नॉर्मल होकर के बढ़ा है। तो कहाँ कहाँ बढ़ा है? जहां जहां पर वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा है। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर कब बढ़ा है ये भी ध्यान देने योग्य बात है। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है तभी बढ़ता है जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। देखिए स्टूडेंट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है? तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करता है कि वेंट्रिकल्स पोलराइज हुआ, वेंट्रिकल्स पोलराइज हुआ यानी वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रिक करंट आया। तो वेंट्रिकल्स जो है ना वो सिकुड़ा, या तो वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करेगा वैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर जो है बढ़ेगा। और जब वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम, इधर देखिए वॉल्यूम है स्टूडेंट, वॉल्यूम घटेगा। वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ेगा तो वेंट्रिकल वॉल्यूम जो है वो घटेगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखा। फिर है आर्ट्रिया प्रेशर। तो आर्ट्रिया प्रेशर, ये डॉट 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 जो स्ट्रक्चर है आर्ट्रिया प्रेशर का है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि आर्ट्रिया प्रेशर जो है तभी बढ़ता है जब पी वेव आता है। तो पी वेव क्या इंडिकेट करता है? तो आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर देख लिए स्टूडेंट कि क्या पोजीशन होता है आर्ट्रिया का और वेंट्रिकल का एट द डिफरेंट वेव ऑफ ईसीजी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने इसके बारे में बतलाया है। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है कार्डियक एक्टिविटी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो गुड बाय स्टूडेंट।